नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आपसे बात करूंगा श्राद्ध से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य पर। ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति होती है। कैसे होती है यह मैं आपको आज स्पष्ट करूंगा। देखिए, सामान्य रूप से श्राद्ध की दो प्रक्रिया होती है, एक तो पिंडदान और दूसरा ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से तत्क्षण श्राद्ध के स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम जब भी श्राद्ध करते हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो देवलोक में या पितृलोक में हैं, मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन स्थानों से उसी क्षण श्राद्ध स्थान पर आ जाते हैं। और निमंत्रित जो ब्राह्मण होते हैं, श्राद्ध के लिए भोजन के लिए निमंत्रित जो ब्राह्मण हैं, उनके माध्यम से भोजन को, आपके श्राद्ध को, भोजन को, भोग को ग्रहण करते हैं। सूक्ष्मग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के, क्योंकि उनका सूक्ष्म जीव हो जाता है, इसी तरह से सूक्ष्म कण के आग्रहण से उनका भोजन हो जाता है। मतलब वो भोजन की खुशबू से वो तृप्त हो जाते हैं। वेदों में बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं। अथर्ववेद में कहा है, इम मोदनम नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजितम स्वर्गम। इस ओदनोपलक्षित भोजन को ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूं। यह भोजन विस्तार से युक्त है और स्वर्ग लोक को जीतने वाला है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मनु भगवान ने लिखा है, यस्यास्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः कव्यानि चैव पितरः किम भूतम अधिकम ततः। अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितर कव्य को स्वीकार करते हैं। पितरों के लिए लिखा है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण करके रहते हैं। मतलब उनके शरीर में कोई ठोस आधार नहीं होता है, वायु का शरीर होता है और वो उसी में चलायमान रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया है यह सुनकर ही तृप्ति हो जाती है। ये मनोजव होते हैं, अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। जिस तरह हमारा मन यहाँ से वहां एक सेकंड में चला जाता है, उसी प्रकार ये पितर भी एक सेकंड में करोड़ों कोसों दूर आ जा सकते हैं। ये स्मरण मात्र से ही श्राद्ध स्थान पर प्रकट हो जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन करके तृप्त हो जाते हैं। इनको सभी लोग इसलिए नहीं देख पाते हैं कि इनका शरीर वायवीय होता है। वायवीय मतलब वह पंच महाभूतों का बना नहीं होता है, वायु का शरीर होता है और वायु हमें दिखाई नहीं देती है। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा गया है, श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितर गुप्त रूप से निवास करते हैं। प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं और बैठते समय बैठते हैं। जब ब्राह्मण चलते हैं तो वे भी प्राणवायु के साथ साथ उनके चलते रहते हैं पितृ, और जब ब्राह्मण बैठ जाते हैं तो पितृ भी बैठ जाते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ ही प्राणवायु में या वायु रूप में पितर आ जाते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर ही भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितृ सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितृ मनुष्यों से छिपे हुए से रहते हैं। अतएव सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि तथा वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोक लोकांतरों में आने जाने में उन्हें कोई रुकावट नहीं होती है। इसलिए हमें ब्राह्मण भोजन कराते समय पूर्ण श्रद्धा से भोजन कराना चाहिए और अपने पितरों को मन से पूरी श्रद्धा से आमंत्रित करना चाहिए कि आइए और भोजन ग्रहण कीजिए, तो वो आपका निवेदन जरूर स्वीकार करेंगे। इस चर्चा में यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि श्राद्ध और ब्राह्मणों के प्रति जो अंधविश्वास और जो नकारात्मकता फैली हुई है वह दूर हो, और सहसम्मान एक समय आपका ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो आपकी संपत्ति में से एक बूंद भी नहीं घटती है, परंतु आपके पितृ जो तृप्त होते हैं ना, उससे आपकी संपत्ति 2 से 4 गुना भी हो सकती है, 4 से 8 गुना भी हो सकती है। इसलिए श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने पितरों को तृप्ति देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।